हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपके सामने अंग्रेजी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम मॉर्फिम है। मैं वो लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि उससे आप समझने की कोशिश करेंगे। मार्वेलस पॉइंट है, ज़बरदस्त पॉइंट है, सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लिखा मैंने मॉर्फिम, यह पूर्णतः एक ग्रामेटिकल मीनिंग है और मॉर्फिम के परिचय के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि यह जो वर्ड है वो अपने आप में कोई खास या स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता है। इसका कोई भी स्पेशल और इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, लेकिन जब किसी वर्ड के बीच में, खास करके अंग्रेजी वर्ड के बीच में शुरू में और अंत में जुटता है तो उसके दो चीज बदल देते हैं। पहला जो बदलाता है वो कहलाएगा फॉर्म। फॉर्म का मतलब रूप होता है, और दूसरा जो बदलाएगा उसका बदलाएगा कौन चीज? मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। तो कह सकते हैं कि मॉर्फिम एक ऐसा शब्दांश है, शब्द का अंश है, शब्द का पार्ट है जो अपने आप में कोई भी खास अर्थ नहीं रखता है, लेकिन जब किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में, शुरू में या अंत में जुटता है तो उसके फॉर्म और उसके मीनिंग को, अर्थात रूप और अर्थ को चेंज कर देता है। अब कैसे, इसे हम समझेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि मॉर्फिम को डिक्शनरी मीनिंग नहीं समझेंगे। डिक्शनरी में खोज के थक जाइएगा, गूगल पर सर्च मार के थक जाइएगा। मैं आपको बता दूं कि मॉर्फिम का अर्थ हिंदी में नहीं मिलेगा सर, बिलीव मी। अब आइए कैसे मॉर्फिम अपना रूप चेंज करता है, मीनिंग चेंज करता है। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा बॉय, बॉय जोड़ एस बराबर बॉयज, तो आपने देखा कि एस के जुटने से बॉय से बॉयज हो गया, तो दो चेंज हो गए, दो रूप चेंज हो गए। बॉय से बॉयज अर्थात सिंगुलर से हो गया प्लूरल, और लड़का से लड़के। तो आपने देखा कि लड़का से लड़के हो गया तो क्या चेंज हुआ? अर्थ। और उसी प्रकार सिंगुलर से जो प्लूरल हुआ तो क्या चेंज हुआ? फॉर्म अर्थात रूप। तो यहां पर स्पष्टता कहेंगे कि एस जो है आपका मॉर्फिम है। राइट, मैं उम्मीद करता हूं कि मैटर आप समझ रहे होंगे। आइए दूसरा मुद्दा, ये लिखा मैंने काइंड। काइंड का मतलब दयालु होता है, काइंड का अर्थ ही होता है दयालु। अब काइंड के पहले हम जोड़ देंगे अन, यू एन अन, अन जोड़ काइंड बराबर हो जाएगा अनकाइंड। तो आपने देखा यहां हम अन को क्या कहेंगे? मॉर्फिम कहेंगे, क्योंकि मॉर्फिम अन के जुटने से इसके अंदर अर्थात इसमें दो परिवर्तन आए। पहला, काइंड से अनकाइंड हो गया तो रूप चेंज हो गया, और दयालु से निर्दयी हो गया तो अर्थ चेंज हो गया। तो स्पष्टता कहा जा सकता है कि यहाँ भी अन जो है आपका क्या है? मॉर्फिम है। अब आइए हम वर्ड के बीच में चेंज करते हैं, वर्ड के बीच में बदलाव करते हैं। जैसे मान लिया हमने कह दिया मैन, तो मैन का बहुवचन कभी भी मैंस नहीं होता है, रॉन्ग, 100% रॉन्ग। मैंस नहीं होता है। मैन का बहुवचन जो होगा वो क्या होगा? मेन होगा। तो आपने देखा कि ए की जगह मैंने क्या किया? ही। ए की जगह हटा करके मैंने, ए को हटाकर मैंने क्या किया? ही। तो यहां पर ई जो है मॉर्फिम है, और यह जो क्रिया है अर्थात वॉवेल को उलट पुलट करने की जो क्रिया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं इनफिक्स। क्या देखिएगा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जिस वॉवेल को हम उलट पुलट करते हैं, सीधे चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उस क्रिया को हम लोग इनफिक्स कहते हैं। या देखिएगा, तो आपने देखा कि मॉर्फिम के प्रभाव से दो चीज बदल जाते हैं, शब्दों के दो चीज बदल जाते हैं, रूप और अर्थ। और अब तक एग्जाम्पल से मैटर पूरी तरह से स्पष्ट है ना। अब आते हैं इसके डिफिनेशन की ओर। अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की ओर। देखिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मॉर्फिम, योर आंसर विल बी, लिखेंगे morpheme is the smallest
meaningful and a grammatical unit in a लैंग्वेज। परिभाषा हो गई कि मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंड अ ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। मॉर्फिम की सबसे बेहतरीन परिभाषा है और इसका अर्थ हो गया कि मॉर्फिम किसी भाषा की सबसे छोटी, अर्थपूर्ण एवं एक व्याकरणीय इकाई है। परिभाषा फिर से सुन लीजिएगा। मॉर्फिम को हिंदी में लिखेंगे, मॉर्फिम की हिंदी अर्थात मॉर्फिम का अर्थ सर्च करने की भूल न करेंगे, नहीं मिलेगा। तो मॉर्फिम किसी भाषा की सबसे छोटी, अर्थपूर्ण एवं एक व्याकरणीय इकाई है। और डिफिनेशन हो गया कि मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का मैटर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। थैंक्स।